दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि एक रियल घटना पर बेस्ड है, जिसको सुनकर आपकी रूह तक हिल जाएगी। ये उन लड़कियों की कहानी है जिन्हें दोस्ती, प्यार और भरोसे के नाम पर धीरे धीरे ऐसे जाल में फंसाया जाता है जहां से वापसी लगभग नामुमकिन हो जाती है। आज की हर युवा लड़की को यह कहानी देखनी और समझनी चाहिए, क्योंकि यहाँ धोखा अचानक नहीं आता। वो पहले भरोसा बनता है, फिर आदत, और फिर पूरी जिंदगी नर्क बना देता है। कहानी की शुरुआत होती है अफगानिस्तान बॉर्डर के पास पकड़ी गई एक लड़की से। जांच अफसरों के सामने बैठी वो लड़की बुरी तरह डरी हुई है। उसका नाम अब फातिमा है। अफसर उससे पूछते हैं कि उसने आईएसआई कब ज्वाइन किया। वह कांपती आवाज में कहती है कि यह जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि उसने आखिर ऐसा कदम क्यों उठाया। और फिर वह अपने अतीत का दरवाजा खोलती है। उसका असली नाम शालिनी था। केरल की एक सीधी सादी लड़की, जिसने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया था। घर में सिर्फ माँ और दादी थीं, और उन्हीं के बीच उसकी छोटी सी सुरक्षित दुनिया थी। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसका सपना था नर्स बनने का, लोगों की सेवा करने का। घर वालों ने उसका साथ दिया और वह नर्सिंग की पढ़ाई के लिए शहर चली गई। सर गोल्ड नर्सिंग स्कूल में एडमिशन लेने के बाद उसकी मुलाकात उसकी रूममेट्स गीतांजलि, नेमा और आसिफा से होती है। चारों अलग अलग धर्मों से थीं, लेकिन शुरुआत में उनकी दोस्ती बहुत सच्ची और मजबूत लगती थी। शालिनी और गीतांजलि हिंदू परिवार से थीं, नेमा कैथोलिक थीं और आसिफा मुस्लिम। हंसी मजाक, पढ़ाई, सपने, भविष्य की बातें, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यही दोस्ती आगे चलकर उनकी जिंदगी को पूरी तरह से तहस नहस कर देने वाली है। एक दिन जब वे सब ओडी में बैठी होती हैं, तभी एक अनजान आदमी उनकी तस्वीर लेता है। उसी समय दूसरी तरफ आसिफा कुछ लोगों से बात कर रही होती है। ये कोई नॉर्मल लोग नहीं थे, बल्कि एक ऐसा गैंग था जो लड़कियों का ब्रेन वॉश करके उन्हें बाहर भेजने का काम करता था। धीरे धीरे आसिफा अपना खेल शुरू करती है। खाना खाने से पहले वह और नेमा प्रे करने लगती हैं। शालिनी पूछती है कि ये क्या कर रही हो, तो आसिफा कहती है कि हम खाना शुरू करने से पहले अल्लाह को याद करते हैं। इसके बाद हर बात में अल्लाह का जिक्र होने लगता है। वह बाकी धर्मों को गलत साबित करने की कोशिश करती है और कहती है कि जो भगवान अपने लोगों की रक्षा नहीं कर सकते, उन्हें मानना सही नहीं है। ऐसी बातें सीधे दिल पे जाके लगती हैं, खासकर तब जब कोई दोस्त बनकर समझा रहा हो। आसिफा उन्हें यह भी कहती है कि उनका घर हॉस्टल से दूर है, इसलिए वे उसके घर आकर रह सकती हैं। लेकिन वो असल में उसका घर नहीं था, बल्कि एक ऐसा ठिकाना था जहां मासूम लड़कियों का दिमाग बदला जाता था। वह उन्हें अपने नकली भाइयों रमीज और अब्दुल से मिलवाती है। धीरे धीरे बातचीत बढ़ती है, दोस्ती गहरी होती है और भरोसा बनता है। एक नकली परिवार का माहौल तैयार किया जाता है जहां हर कोई धर्म और जिहाद की बातें करता है। शालिनी और उसकी दोस्त समझ ही नहीं पाती कि कब उनके मन में शक की जगह विश्वास और फिर बदलाव ने ले ली। उन्हें लगता है कि शायद यही सही रास्ता है, जबकि असल में उनका ब्रेन वॉश हो रहा होता है। फिर कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। अब शालिनी नहीं रही, वह फातिमा बन चुकी है। वह अफगानिस्तान में है और उसका पति इशाद नाम का एक आदमी है। दोनों सीरिया जाने की कोशिश में हैं। जैसे ही वह अफगानिस्तान की जमीन पर कदम रखती है, उसके सामने कटे हुए सिरपड़े दिखाई देते हैं। वो दृश्य इतना भयानक होता है कि उसे उल्टी आ जाती है। तभी पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। उसका पति वहीं मिलिटेंट ट्रेनिंग ले रहा है। चारों तरफ डर, बंदूकें और खामोशी है। वहां औरतों को जीने की आजादी नहीं है, उन्हें कैदियों की तरह रखा जाता है। लिपस्टिक लगाने जैसी छोटी सी बात पर भी मौत मिल सकती है। कहानी फिर वर्तमान में लौटती है, जहां फातिमा अफसरों को सब कुछ बता रही है। वह बताती है कि उस समय आसिफा के सीनियर्स उस पर गुस्सा कर रहे थे, क्योंकि काफी समय बीत चुका था, लेकिन तीनों लड़कियां अभी पूरी तरह उनके धर्म में कन्वर्ट नहीं हुई थीं। उनके लिए ये सब एक मिशन था, लेकिन शालिनी और उसकी दोस्त के लिए ये उनकी जिंदगी थी, जो धीरे धीरे उनसे छीन ली जा रही थी। फिर आसिफा एक नया खेल रचती है। एक दिन जब शालिनी, गीतांजलि और नेमा मॉल में घूमने जाती है, तभी अचानक कुछ लड़के उनके आसपास मंडराने लगते हैं। पहले हंसना, फिर ताड़ना, और देखते ही देखते बात बदतमीजी तक पहुंच जाती है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि वो लड़के उनके कपड़े तक फाड़ देते हैं। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि वहां मौजूद लोग बस खड़े होकर तमाशा देखते रहे, कोई आगे नहीं आया। तीनों लड़कियां किसी तरह खुद को संभालती हुई रोते रोते अपने कमरे में लौटती है। उनका आत्मसम्मान, उनका भरोसा, सब कुछ जैसे उस मॉल की फर्श पर बिखर गया था। यहीं आसिफा अपना असली दाम चलती है। वह बेहद शांत आवाज में कहती है कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम लोगों ने हिजाब नहीं पहना। क्या कभी सुना है कि किसी हिजाब पहनने वाली लड़की के साथ ऐसी बदतमीजी हुई हो? उस वक्त डरी हुई, टूटी हुई लड़कियों को उसकी बातों में तर्क नजर आने लगता है। उन्हें लगता है शायद सच में गलती उनकी ही थी। अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए तीनों हिजाब पहनना शुरू कर देती है। उन्हें लगता है कि अब वो सुरक्षित हैं, लेकिन असल में वो एक और कदम जाल के अंदर रख चुकी होती है। धीरे धीरे वे इस्लाम को पूरी तरह अपनाने लगती है। अब हर बात पर हामी भरना उनकी आदत बन चुकी थी। इसी बीच गीतांजलि और अब्दुल की नजदीकियां भी बढ़ने लगती हैं।
भरोसा इतना गहरा कर दिया गया था कि अगर वो लोग कुछ भी कहते तो लड़कियां बिना सवाल किए मान लेती। कुछ समय बाद शालिनी और गीतांजलि अपने घर जाती है। उन्हें हिजाब में देखकर उनके घर वाले हैरान रह जाते हैं। इतना ही नहीं, वे अपने ही परिवार को समझाने लगती हैं कि उन्हें भी हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाना चाहिए। परिवार के लिए यह सदमे से कम नहीं था, लेकिन बेटियों की जिद के आगे वे चुप रह जाते हैं। वापस आने के कुछ दिन बाद शालिनी को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। जब वह ये बात रमीज को बताती है तो वह शादी से साफ मना कर देता है, क्योंकि दोनों के धर्म अलग है। तब शालिनी उससे पूछती है कि अगर मैं अपना धर्म बदल लूं तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? रमीज तुरंत हाँ कह देता है। प्यार और डर के बीच फंसी शालिनी अपना धर्म परिवर्तन कर लेती है। उसके साथ गीतांजलि भी अपना धर्म बदल लेती है। लेकिन धर्म बदलने के बाद उनकी जिंदगी आसान नहीं होती, बल्कि और उलझती चली जाती है। कुछ ही समय बाद रमीज अचानक शालिनी को छोड़कर चला जाता है। टूटी हुई शालिनी को आसिफा एक मौलाना के पास ले जाती है। मौलाना कहता है कि रमीज अपनी मां के साथ दूसरे देश चला गया है और अब वहीं रहेगा, जबकि सच ये था कि रमीज कहीं नहीं गया था, वह छुपकर ये सब देख रहा था। अब शालिनी की हालत ऐसी थी कि वह न अपने घर जा सकती थी और न कहीं और। मौलाना उसे समझाता है कि शादी से पहले प्रेग्नेंट होना बड़ा गुनाह है और बच्चे को खत्म करना उससे भी बड़ा पाप। फिर वह इशाद नाम के एक आदमी का जिक्र करता है जो उससे शादी करेगा और बच्चे को अपना नाम देगा, लेकिन एक शर्त है, उसे सीरिया जाकर अल्लाह के सामने सिर झुकाना होगा, तभी उसके पाप धुलेंगे। मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी शालिनी हर बात मान लेती है और इशाद से शादी कर लेती है। इधर शालिनी कई दिनों से घर नहीं गई थी, इसलिए उसकी मां उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचती है, लेकिन तब तक शादी हो चुकी होती है। वे लोग उसकी मां को उससे मिलने तक नहीं देते। जल्दबाजी में शालिनी को वहां से ले जाया जाता है और उसे बताया जाता है कि वे हनीमून के लिए कोलंबो जा रहे हैं, लेकिन असल में उनका मकसद सीरिया पहुंचना था। पासपोर्ट और वीजा पहले से तैयार थे। ये सब एक सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा था। अफगानिस्तान पहुंचना उनके लिए कोई नई बात नहीं थी, ये धंधा वे पहले से करते आ रहे थे। दूसरी तरफ अब्दुल गीतांजलि को भी अपने साथ सीरिया ले जाना चाहता है, लेकिन इस बार गीतांजलि साफ मना कर देती है। जब वह नहीं मानती तो अब्दुल उसे ब्लैकमेल करने लगता है। उसने चुपके से उसकी न्यूड तस्वीरें खींच ली थीं। वह धमकी देता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं आई तो ये तस्वीरें वायरल कर दूंगा। अब गीतांजलि को समझ आ चुका था कि वे सब एक जाल में फंसी थीं। फिर भी वह उसके साथ जाने से इनकार कर देती है और कहती है कि उसे जो करना है कर ले। वह सब कुछ छोड़कर अपने घर लौट आती है। अब्दुल और मौलाना को अब उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह उनकी बात मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन बदले में अब्दुल उसकी तस्वीरें वायरल कर देता है। जब गीतांजलि को यह पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। समाज में डर, बदनामी का भय, परिवार का ख्याल, सब मिलकर उसे अंदर से तोड़ देते हैं। उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता और वह अपनी जान दे देती है। इसी बीच नेमा शालिनी को कॉल करती है। शालिनी तब भी अफगानिस्तान में होती है। नेमा उसे सारी सच्चाई बताती है कि हम सब के साथ धोखा हुआ है, ये सब एक साजिश थी और आसिफा ने हमें जाल में फंसाया। वह रोते हुए गीतांजलि की मौत की खबर देती है। फिर वह अपने साथ हुई दरिंदगी भी बताती है। आसिफा ने उसे एक लड़के से मिलवाया था। उस लड़के ने उसकी ड्रिंक में नशे की दवा मिला दी। होश खोने के बाद उसे एक घर ले जाया गया, जहां उसके साथ गैंग रेप हुआ। फोन के उस पार बैठी शालिनी के हाथ कांपने लगते हैं। अब उसे समझ आने लगता है कि जिस रास्ते को उसने सच समझा वो दरअसल अंधेरे की तरफ जाता था, और उस अंधेरे में उसकी ही नहीं, उसकी हर दोस्त की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। नेमा की बात सुनकर शालिनी अंदर से पूरी तरह हिल चुकी थी। उसे समझ आ रहा था कि उनके साथ धोखा हुआ है, लेकिन फिर भी उसके दिल के किसी कोने में से इशाद के लिए भरोसा बाकी था। उसे लगता था कि शायद वह बाकी लोगों जैसा नहीं है, शायद वही उसका सहारा है। इसी उम्मीद के सहारे वह जी रही थी। कुछ वक्त बाद शालिनी एक बच्चे को जन्म देती है। उस पल उसे पहली बार महसूस होता है कि उसकी जिंदगी में अभी भी एक रोशनी बाकी है। वह सबसे पहले यह खुशखबरी अपनी मां तक पहुंचाना चाहती थी, लेकिन वहां कॉल करना खतरे से खाली नहीं था। इसलिए वह एक औरत की मदद लेती है और उसके फोन से अपनी मां को सिर्फ एक छोटा सा मैसेज भेज देती है कि उसने बच्चे को जन्म दिया है। जैसे ही शालिनी वहां से बाहर निकलती है, कुछ ही देर बाद उस औरत को मार दिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक मां तक उसकी बेटी की खबर पहुंचाने में मदद की थी। यह देखकर शालिनी को समझ आ जाता है कि वह जिस दुनिया में फंसी है वहां इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। किसी तरह मौका देखकर वह वहां से निकलती है और छुपते छुपाते अपने घर तक पहुंच जाती है। लेकिन उसकी ये राहत ज्यादा दिन नहीं टिकती। कुछ दिनों बाद इशाद के साथी उसके घर पहुंचते हैं और उसे बताते हैं कि इशाद शहीद हो गया है। ये सुनकर वह टूट जाती है। फिर वे लोग उसे और उसके बच्चे को अपने साथ ले जाने लगते हैं। वहां और भी कई औरतें थीं जिनके चेहरों पर डर जम चुका था। वहां पहुंचते ही उसके बच्चे को उससे अलग कर दिया जाता है। एक मां के लिए इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है। वह रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता।
उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। बाद में उसे पता चलता है कि इशाद जिंदा है। उसकी मौत की खबर सिर्फ उसे कंट्रोल करने के लिए फैलाई गई थी। सच ये था कि इशाद ने उसका सिर्फ इस्तेमाल किया था। प्रेजेंट डे में शालिनी अफसरों को बताती है कि वहां जो भी औरतें थीं उनके साथ रोज बलात्कार होता था। जिनके शौहर मर जाते थे उन्हें रखेल बना दिया जाता था और फिर उन्हें अलग अलग जगह भेजकर उनकी आबरू लूटी जाती थी। उनकी जिंदगी किसी कचरे में पड़े सामान से ज्यादा नहीं थी। दूसरी तरफ इंडिया में नेमा हिम्मत करके पुलिस के पास जाती है। वह बताती है कि केरल में हर साल हजारों लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है और कितनी ही लड़कियां गायब हो रही हैं, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। लेकिन पुलिस उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती। उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती। उधर शालिनी को एक और जगह बंद कर दिया जाता है। वह वहां की बनावट को ध्यान से देखती है। उसे अंदाजा होता है कि वह शायद सीरिया और तुर्की के बॉर्डर के पास है। वह भागने का प्लान बनाती है। 2 और लड़कियां उसका साथ देने को तैयार हो जाती हैं। एक रात मौका देखकर वे तीनों वहां से भाग निकलती हैं। लेकिन उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि क्या ही कहे। आतंकियों की नजर उन पर पड़ जाती है। उसके साथ भागी दोनों लड़कियों को गोली मार दी जाती है। शालिनी किसी तरह अंधेरे और रेत के बीच से निकल भागती है। चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान था। वह चलती रहती है और बस चलती रहती है, बिना दिशा, बिना पानी, बिना ताकत। आखिरकार उसका शरीर जवाब दे देता है और वह गिरकर बेहोश हो जाती है। करीब 17 घंटे बाद जब उसे होश आता है तो वह अपने ऊपर एक ड्रोन मंडराते हुए देखती है। उसी पल उसकी जिंदगी का रुख बदल जाता है। इसके बाद कहानी वर्तमान में लौटती है, जहां वह अफसरों के सामने बैठी अपनी दास्तान सुना रही है। इसी तरह वह अफगानिस्तान की आर्मी के हाथ लगती है। वह अफसरों से कहती है कि अगर उसे इंडिया भेज दिया जाए तो वह उन सभी लोगों का खुलासा कर सकती है जो इस आतंक के नेटवर्क में शामिल हैं। लेकिन लेडी अफसर उससे सख्त लहजे में कहती है कि तुमने एक आतंकी का साथ दिया है, ट्रेनिंग ली है, फेक पासपोर्ट से 3 देश पार किए हैं और 1 साल तक एक आतंकी के साथ रही हो। हम तुम्हें बेगुनाह कैसे मान ले? इंडिया में भी तुम्हें सजा मिल सकती है, लेकिन हम तुम्हें सुरक्षित रखेंगे और तुम्हारे बच्चे को ढूंढने की कोशिश करेंगे। शालिनी आखिरी बार अपनी माँ से बात करती है। वह अपने हालात नहीं बताती, बस इतना कहती है कि वह ठीक है और घर आने की कोशिश करेगी, जबकि नेमा पहले ही उसकी माँ को सच्चाई बता चुकी थी। बाद में शालिनी को जेल ले जाया जाता है। वहां एक छोटी बच्ची उसका हिजाब खींचकर आग में फेंक देती है, जैसे उसकी पहचान की जंजीरें जल रही हो। वह कहती है कि उसका नाम फातिमा नहीं, शालिनी उन्नी कृष्णन है। इधर इंडिया में फिर दिखाया जाता है कि आसिफा अब भी अपने नए शिकार की तलाश में है। उसका खेल अभी खत्म नहीं हुआ। गीतांजलि के माँ बाप भी कैमरे के सामने रोते हुए कहते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी खो दी, जो अब कभी वापस नहीं आएगी। उनका दर्द शब्दों में बयां करने नामुमकिन था। फिल्म के अंत में बताया जाता है कि ये लड़कियों की कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। उनकी पहचान छुपाकर उनके बयान लिए गए थे। साल 2016 से 2018 के बीच ऐसे कई मामले सामने आए। इस फिल्म के आने पर कुछ लोगों को बुरा लगा, लेकिन सच को छुपाया नहीं जा सकता। जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो लोग पूरे धर्म को गलत ठहराने लगते हैं, जबकि लड़ाई किसी धर्म से नहीं बल्कि आतंक से है। धर्म तो इंसान को अच्छाई सिखाता है, न कि हिंसा और जबरदस्ती करना। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। एक ऐसी कहानी जो चेतावनी भी है और सवाल भी। आप बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। ऐसी ही सच्ची और आंखें खोल देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।